नमस्ते जी, कैसे हो? मैं हूँ संदीप एंड इवनिंग मतलब शाम हो रहा है एंड मैं आज आप लोगों को अपना ये घर दिखाता हूँ। शायद मैंने ऐसा कभी स्पेसिफिकली शो नहीं किया है। ऑफ कोर्स दिख गया होगा मेरे काफ़ी वीडियोस में। बहुत छोटा सा रूम है ये, 50 स्क्वायर फुट भी नहीं है ये, नॉट इवन 40 स्क्वायर फुट नहीं होगा, 30 नहीं होगा यार, ये बहुत छोटा रूम है ये। तो ये मेरे वीडियोस में दिख गया होगा, बट मैंने स्पेसिफिकली कभी ऐसा शो नहीं किया है कि ये है। एंड आज मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अराउंड 5-6 ईयर्स होना है, मतलब ये मेरा 6th ईयर चल रहा है इस रूम में एंड ये रेंट का अपार्टमेंट है। एंड अब बहुत जल्द ये रेनोवेट होने वाला है, ये जिसका भी है, सो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। दो इट्स अ वेरी स्मॉल रूम बट मैं यहाँ पे 5.5 साल से रह रहा हूँ, तो एक वो जो इमोशंस होते हैं, वो एक मेमोरीज होती है, वो काफ़ी कुछ है। यहीं पे मैंने अपना मैं कहूँगा मैंने मेरा 11वीं 12वीं मेरा जूनियर कॉलेज कंप्लीट किया, फिर इसी घर से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया एंड इसी घर से मैं अभी अपने मास्टर्स को कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो बहुत कुछ है इस घर में। मैं आपको एक एक राउंड मार के दिखाता हूँ। अब भी मैंने मेरा बुक का सेक्शन, जिस लोगों ने मेरे घर को पहले भी देखा है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरा बुक रखने का जगह है एंड ये पूरा भर चुका था। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टैक किया है एंड मैंने मीशो से अभी एक शेल्फ मंगाया। तो मैंने क्या सोचा कि इसको निकाल दूंगा तो ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा एंड ये जो बुक से ऊपर से नीचे ये पूरा हटा दूंगा मैं। एंड यहाँ पे एक और ये नीचे एक दो शेल्फ लगाऊंगा जिसमें ये पूरे बुक्स अच्छे से आ जाएं। एंड मीशो से ऑर्डर करने के बाद ये खबर आई कि फिर अब ये घर रेनोवेट होने वाला है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि ऑर्डर कैंसिल नहीं करता हूँ क्योंकि 1-2 दिन हो गया था उस चीज़ को। फिर मैंने सोचा ऑर्डर आने देता हूँ एंड फिर कहीं भी और जाऊँगा वहाँ पे मैं लगा दूंगा, यहाँ तो नहीं लगाऊंगा अब। बट ठीक है, हाँ, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। सो ये है डोर वाला सेक्शन, ये मेन डोर है एंड उसके बाद ये इतनी जगह है जहाँ पे ये मेरे भाई और पापा का सामान होता है। मेरे भाई पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये उनकी चीज़ें हैं। देन कम्स दिस वॉल, वो बालकनी का डोर है। देन ये एग्जॉस्ट फैन कभी नहीं चालू होता, ये हमेशा इस तरह बंद ही रहता है। फिर ये मेरा स्टडी टेबल जो कि बंद होता है। देन ये मेरा पूरा बुक्स का सेक्शन है, ये भी बुक शेल्फ है। यहाँ पे अगेन मेरे भाई का सामान, ये मैं हूँ। देन मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मैं एक बार में दिखा भी नहीं पाऊँगा, बट ये बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा घर कॉम्पैक्ट है। देन ये इतना ही सामान मेरा है जो दिख रहा है। देन फिर ये वाला वॉल है, वो मेरा बाबू है। देन ये बालकनी है 1.5 फीट की एंड देन या दिस। एंड अगर मैं नीचे का कुछ सरफेस एरिया दिखाऊँ तो वो कुछ इतना सा ही है, तो बहुत छोटा है रूम। तो यही था, लोग अपने अपने घरों का होम टूर देते हैं जिसमें वो एक एक रूम बताते हैं, फिर आपको एंट्री से लेके जाएंगे, लिविंग रूम दिखाएंगे, बेडरूम दिखाएंगे, किचन दिखाएंगे, फिर अपना सेपरेट रूम दिखाएंगे। मेरा इतना ही है भाई, ये शुरू होते ही गेट पे ख़त्म हो जाता है। बट ठीक है, जो भी है एटलीस्ट ये तो है, रेंट का ही सही इतना तो था कम से कम अब तक। एंड आई विश कि ना जाए ये रूम हाथ से अभी कुछ 1-2 साल तक, एटलीस्ट मेरा मास्टर्स खत्म होने तक तो ना जाए। हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि जल्दी कोई रेंट पे देता नहीं है। इस घर की मेमोरीज बहुत है यार, बहुत है। मैं जब फर्स्ट टाइम इस घर में आया था तब एक पंखा था जो यहाँ पे लगा होता था जहाँ पे मेरे बुक्स रखे हुए हैं। बहुत इस रूम में बहुत गर्मी होता है, ये भट्टी बनता है और गर्मी के दिनों में, क्योंकि ये ऊपर पतरा है फ्यूल सी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। एंड ये बालकनी खोलने के बाद है ना, मुझे नहीं दिखाना चाहिए ये सब चीज़ें, बट फिर भी जो भी है, यहाँ पे ये सामने वाले का घर है जिसका भी है, तो ये उसका पतरा है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर है ये उसका, फिर ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये पतरा है। गर्मी के दिनों में मैं कभी, मेरा भाई जब यहाँ पे रात को सोते थे वो टाइम पे, तो मैं इस पे बैठ के पढ़ता था, मैं इस पे सोता था कि चलो थोड़ी हवा चलेगी। इवन दोपहर में यहाँ पे धूप होता था बहुत ज़्यादा, बट ये जो मेरा पत्थर है ना, उसकी छाँव थोड़ा इस पे गिरता था। ये आगे का जितना एरिया मैं हाथ से दिखा रहा हूँ ना, उतने एरिया पे छाँव होता था।
तो उतने एरिया पे ऐसा सिकुड़ के बैठता था मैं कि चलो उतने जगह पे एटलीस्ट हवा लगे। तो एंड विश्वास नहीं करोगे मेरे इस बात पे, गर्मी के दिनों में इस रूम में इतनी परेशानी हुई है ना, इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है कि रात रात भर सोए नहीं है हम लोग। नॉट जस्ट मी बट ये पूरे चौल में जिसका ऊपर का घर होता है ऐसा ही होता है कि इतनी गर्मी होती है, लोग परेशान होते हैं, रात रात भर जागते हैं। यहाँ पे भी वही सीन है। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक बस इधर इस पे बैठ के जागा ही रहता था कि नींद नहीं आ रही है, गर्मी हो रहा है। एक इरिटेशन होता है गर्मी के दिनों में। तो एक वो फेज रहा है मेरे ख्याल से 2 साल ऐसे गए इस घर के अंदर। फिर उसके बाद मेरा ये आया, दिखाता हूँ। ये कूलर फिर मैंने 2 साल के बाद लेकर आया एंड इस कूलर के आने पे मैं जो खुश था। ये कूलर मैंने जिद करके लिया था। इतनी गर्मी होती थी, इतने परेशान होते थे एंड वो टाइम पे कैसा मेरा जूनियर कॉलेज था 11-12। बहुत बहुत परेशानी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। कैसे कैसे वो टाइम पे मैंने उतना व्लॉगिंग नहीं किया है, बहुत कम किया है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया नहीं है। अदरवाइज बहुत परेशानी के दिन थे वो। फिर ये कूलर आया, मैंने इसको लेकर आया था सर पे उठा के विजय सेल से। मैं बहुत खुश था जिस दिन ये आया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में एसी लगा ना, शायद उतनी खुशी नहीं हुई। ऑफ कोर्स भाई, कूलर के ऊपर हम लोग एसी को ही प्रायोरिटाइज करेगा कोई भी बंदा, बट जो खुशी इसके आने से हुई ना, उससे ज़्यादा खुश मैं इसके आने से था। क्योंकि मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फिर 1-1.5 साल इस पे चले। फिर कूलर भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, एंड तो वो उतना ठंडी हवा नहीं देता, वो गर्म हवा ही देता है। ये कोई बहुत बड़ा कूलर नहीं है जो एकदम ठंडा हवा दे देगा। तो ये 1-2 साल अच्छा चला। उसके बाद अगेन आप उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर हमने ये दीवार तोड़ के एग्जॉस्ट फैन लगाया। इस रूम में कोई एक खिड़की भी नहीं था, वो एग्जॉस्ट फैन हमने विदाउट पूछे दीवार तोड़ा है एंड लगाया है। हमारा ऐसा था कि भाई हम कुछ करेंगे तो जाने से पहले सब ठीक करके जाएंगे, वो कर देंगे हम। फिर वो एग्जॉस्ट फैन लगाया। वो एग्जॉस्ट फैन मेरे ख्याल से लग के कुछ 2-3 महीना हुआ। उसके बाद फिर हमने ये एसी लगवाया एंड तो मतलब मैं आपको ये फेज बता रहा हूँ मेरे इस घर में रहने का कि मैं कैसा चिढ़ता था। एंड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगा ना, आप सोचोगे नहीं बट वो हो जाती है एंड ऐसी चीज़ें होती हैं। जब ये रेंट का रूम नहीं था ना, जब मेरा ना अपना कभी नीचे वाला घर दिखाऊंगा, वो तो इससे भी ज़्यादा छोटा होगा, बहुत छोटा होगा वो। होगा क्या मेरे को जो मालूम है, बहुत छोटा है वो। भी कभी वो दिखाऊंगा। वहाँ पे ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है, लोग होते हैं, गली का आवाज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो प्रॉब्लम होता है। एक सेकंड, यहाँ पे भी अभी शोर आएगा। चौल में ये प्रॉब्लम होती है। तो कहाँ था यार मैं? हाँ, मैं कभी आपको अपना नीचे वाला रूम दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको अपने फेजेस बता रहा हूँ कि कैसा रहा। मैं एग्जैक्ट पॉइंट ही भूल गया, मैं क्या बोलने वाला था। एक सेकंड रुको, याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं कि अब एक्चुअली छोड़ रहा हूँ तो मुझे सब ऐसा लग रहा है। मैं हाँ ये बता रहा था कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप और जो सोची नहीं होगे वो होती है एंड वो चीज़ होती है। बिलीव मी, सबका एक अपना टाइम होता है एंड सबके लाइफ में चीज़ें अपने हिसाब से होती है। ये मेरे लाइफ का अपना एक वो है। और मैं अब जब हम नीचे वाले रूम में रहते हैं तो मैं किसी तरह आपको वो दिखाऊंगा, आप उस चीज़ को समझोगे कि फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बहुत बहुत छोटा घर है, 1 फुटपाथ मेरे घर से ज़्यादा चौड़ा होगा। मेरा घर इतना पतला है एंड एक बस स्टॉप से ज़्यादा, बस स्टॉप का जो सरफेस एरिया होता है ना, वो मेरे घर से ज़्यादा बड़ा होगा। वो इतना छोटा है मेरा रूम। तो वहाँ पे जब मैं होता था 10th के टाइम पे, 10th में मैं कैसे पढ़ाई करता था ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा कि भाई ये तो अपना इतना बता रहा है, बट एक्चुअल में ऐसे डेज थे। मैं जिस दिन अपने घर का वीडियो दिखाऊंगा ना, एक बार तो दिखाऊंगा ज़रूर, चाहे वो जितना भी छोटा हो, एक बार ज़रूर दिखाऊंगा एंड देन आई विल टेल यू कि मैंने 10वीं में पढ़ाई कैसा किया। छोड़ो, वो उस वीडियो में बताएंगे। फिर उस रूम में मैं ये सोचता था कि काश हमारे पास एक रेंट का घर हो। देखो, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है, इस घर का रेंट देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पापा की उतनी कमाई नहीं होती है, मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। फिर उस इंसान के लिए जो इंसान शायद महीने का 20-25 हज़ार कमाता है, उसके लिए एक रूम का रेंट देना बहुत बड़ी बात होती है भाई। अभी मैं कमा नहीं रहा तो शायद उतना नहीं मालूम होगा, बट जो दे रहा होता है उसको पता होता है। एंड जो लोग चौल के रहते होंगे, जो लोग द वन हु बिलोंग्स टू पुअर मिडिल क्लास फैमिली, दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, एक रूम का रेंट भरना आसान नहीं होता।
उस टाइम पे मैं सोचता था कि काश मेरा अपना पर्सनल रूम होता तो मज़ा आता। यू वोंट बिलीव, पर्सनल रूम मिल गया मुझे। अब ऐसा होगा कि एक पर्सनल रूम मिलना कौन सी बड़ी बात होगी भाई, बड़ी बात है। रूम का रेंट देना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें हुई, मैंने रीडिंग स्टार्ट किया। तब मेरे माइंड में एक ख्याल आता था कि संदीप, रीडिंग तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट बुक रीड किया था ना, उसके बाद मुझे ऐसा हुआ था कि नहीं यार, मेरे से नहीं होगा ये चीज़। आज मेरे पास बहुत है, एंड बहुत नहीं है बट ठीक है, जितना मैंने सोचा नहीं था मेरे पास उतना है, एंड आई जस्ट लव रीडिंग बुक्स। फिर मुझे याद है, ये कूलर आने से पहले मैंने मेरे पापा को बोला था कि पापा घर में कूलर चाहिए। पापा ने मेरे को चिल्लाया था कि संदीप इतना पैसा नहीं हो पाएगा, एंड वो अपनी बात पे सही है, उतना पैसा लगता है भाई, नहीं है। बट फिर भी उस हफ्ते में मैंने ये कूलर लेकर आया। आई नो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ये एक यू नो जो एक ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक नेसेसिटीज़ होती है, ये वो चीज़ है, ये कोई ड्रीम वाली चीज़ नहीं होती है। बट जब आप बहुत ज़्यादा छोटे जगह से आते हो, फैमिली वैसी होती है, नई कमाई होती है ना, तो नेसेसिटीज़ भी ड्रीम होती है, एंड वैसा हुआ है। इस घर में जब गर्मी में दिन गुजरते थे, जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे बैठा करता था। देखो अभी एसी के रूम में बैठा हूँ तो बात अलग है। जब गर्मी के दिनों में भट्टी जैसे रूम में बैठा रहता था ना, मैंने मेरे लाइफ में कभी यहाँ पे सोचा तक नहीं था कि मेरे इस रूम में कभी एसी लगेगा। मालूम था कि ठीक है, ज़िंदगी में आगे कमाएंगे, खुद के पैसे से लगाएंगे, बट कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने घर में होगा। और आज ये है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। इसका बिल भरना, इसका इस रूम में होना बहुत बड़ी बात है। मैंने ना इस रूम को कभी सोचा था, ये मुझे पर्सनल मिला। मैंने कभी कूलर नहीं सोचा था, मुझे ये मिला। एंड ये तो भाई बॉक्स के भी बाहर आता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं आता, ये भी मिला। नॉट जस्ट दिस थिंग, बट लाइफ में बहुत कुछ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे बट मिलता है। तो जस्ट बी पॉजिटिव विथ योर लाइफ, एंड अभी तो मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है इस घर के बारे में। आई होप ये ना जाए करके, आई विश ये ना जाए ये रूम। जब तक हम यहाँ पे है तब तक तो प्लीज़ मिल रहे ये। बट देखो किसी का है, उसकी अपनी इच्छा है, वो एक्चुअली रूम बनवाना चाहते हैं, वो इस दीवार को तोड़ के आगे करना चाहते हैं, बालकनी को अंदर लेना चाहते हैं। देन एंड द थिंग इज, ये वो काफ़ी दिनों से चाहते थे, हमारे कारण उन्होंने इस चीज़ को नहीं कराया। उनको ये रूम पहले से बनवाना था, बट हम यहाँ पे रह रहे थे, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, उनको ये बात मालूम थी। तो ये सोच के उन्होंने नहीं अब तक इस चीज़ को कराया, बट अब फाइनली हो रहा है। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। एटलीस्ट इसी बहाने मैंने अपने इस 5 साल 5.5 साल को याद किया, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी बीइंग हियर इन दिस रूम। एंड वो एक फेजेस वाले दिन रहे हैं। गर्मी में यहाँ पे कोई आता नहीं था, हम लोग बाहर जाके बैठते थे नीचे वाले रूम पे। अब गर्मी में सब पूरा परिवार यहाँ पे आता है, तो एक डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड बहुत कुछ बदला है इस घर में। बस छोटा है, सामान ज़्यादा है तो थोड़ा भरा भरा लगता है, अदरवाइज ये भी बहुत है भाई। ऊपर वाले ने इतना दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। आगे बनाएंगे अपने से, बट आई एम ग्लैड आई गॉट दिस, क्योंकि इस रूम में कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे पैसे से आया, मैं तो कमाता नहीं हूँ, सब पिता का दिया हुआ है, भाई का दिया हुआ है। सो ग्लैड फॉर एवरीथिंग। इवन ये छोटा सा रूम जो हम बोलते हैं ना, इसका भी पैसा जा रहा है। तो जो लोग समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। एंड मैं ऐसे ये वीडियो बना दे रहा हूँ आज, क्योंकि इतना टाइम हो गया तो एक वो इमोशन होता है। फिर भाड़े का घर है तो आज नहीं तो कल छोड़ना है, सबको पता है। लेकिन जब तक मैं इस रूम में था मुझे ऐसा लगता था कि कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं। बट अब जब जिस दिन छोड़ते हो, घर छोटा हो कुछ भी हो यार, देखो घर घर होता है, वो एक अटैचमेंट हो जाती है ना। तो वो निकलने के बाद भले आप शायद किसी बड़े जगह पे भी चले जाओ फ्यूचर में, बट एक वो चीज़ रहेगा, क्योंकि आपने अपना जीवन जिया होता है वहाँ पे। तो यही कुछ था, एंड आई डोंट नो और इस ब्लॉग में क्या बताऊँ, इतना ठीक है। कुछ अच्छा लगा भी हो तो लाइक कर देना यार वीडियो को। बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।